आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारी ये बात आपको अच्छी लगे, बहुत अधिक अच्छी लगे, पसंद आए, मन को भाए, हाँ, और लगे आपको कि ये देश हित में है, जनहित में है, संसार के सभी जीवों के हित में है, बच्चों के भविष्य के हित में है, गरीब किसानों मजदूरों के हित में है, पशु पक्षियों के हित में है, पालतू पशुओं के हित में है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर डालो इस चैनल को। फिर इसके बाद फटाफट शेयर करना शुरू कर दो। हो सकता कि आपके शेयर करने मात्र से, सब्सक्राइब करने मात्र से संसार के सभी जीवों को एक स्वस्थ जीवन मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई बड़ी बात पुण्यात्मक होगी। जब हम देश सेवा करेंगे, जन जन की सेवा करेंगे, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति सेवा करेंगे, देश के विकास में अपना योगदान देंगे, तो ये सबसे बड़ी पुण्यात्मक बात होगी, जिसे आज हम सब्सक्राइब के जरिए देश हित में एक पुण्यात्मक आहुति जरूर डालेंगे। साथियों, मैं अब उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वन्य जीवों के जीवन से जुड़ा हुआ है, संसार के सभी जीवों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ख़ास तौर से उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग वनों के आसपास रहते हैं, वनों से जुड़े हुए हैं, वनों में घूमते हैं, वनों का उपयोग करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कुछ लोग वनों को गलत नज़रिए से देखते हैं, वनों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, पेड़ पौधों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, पेड़ पौधों का दुरुपयोग करते हैं, वन्य जीवों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग इस तरह का काम करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी गलती ना करें कि आप छोटे से निजी स्वार्थ के प्रति संसार के सभी जीवों का जीवन संकट में न डाल दें। इस सोचने समझने का विषय है। मैं बहुत गहराई से बता रहा हूँ आप लोगों को। संसार के सभी जीव वनों पर आधारित हैं, तो आप लोग इस प्रकार की गलती ना करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो लोग वनों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वनों को गलत नजरिए से देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं हैं, ये कोई साधारण वन्य जीव नहीं है, ये हमारा आपका जीवन है, ये हमारे आपके प्राणों के प्राण हैं। इनमें देवी देवताओं का वास होता है, ये हमारे आपके पूज्य हैं, ये हमें छाया देते हैं, ये हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा आपका जीवन चलता है, हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हमारे आपके आसपास अच्छे वन थे, अच्छे पेड़ पौधे थे, पर्याप्त मात्रा में वन्यजीव थे,
चारों ओर हरियाली थी, तो हमारे आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी, खुशियाँ थीं। जब पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में होते थे तो हमें अच्छी वर्षा मिलती थी, हमें पर्याप्त मात्रा में फल फूल मिलते थे, हमारा तापमान ठंडा रहता था, खेती की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती थी, ताकतवर होती थी, ऊर्जावान होती थी, भूचरण नहीं होता था, हमारे चारों ओर जलाशय पर्याप्त मात्रा में भरे होते थे, तालाब तलैया भरे होते थे, नदी नाले भरे होते थे। और इन सब को देखकर हमारा आपका मन खुशियों से झूम उठता था। पशु पक्षी भी झूम उठते थे, उनकी चारों ओर चहचहाट थी, उनकी आवाज़ चारों ओर गूंजती थी, किसानों के चेहरे पर खुशी थी। जब किसान चारों ओर हरियाली देखता था तो अपने आप को बहुत खुश मानता था। आज स्थिति ये है कि हमारे आपके चारों ओर से ये धीरे धीरे वन कम होते जा रहे, वन्य प्राणियों की उछल कूद कम होती जा रही, पशु पक्षियों की चिड़चिड़ाहट कम होती जा रही। धीरे धीरे कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही, पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही, वन हमसे धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे। इस कारण आज वर्षा कम हो गई, खेती की पैदावार कम हो गई, तापमान बहुत अधिक बढ़ने लगा, फल फूल हमारे आपके पास से काफ़ी दूर हो गए, जड़ी बूटियाँ काफ़ी दूर हो गई, भूचरण होने लगा, चारों ओर सूखा दिखने लगा, नदी नाले सूखने लगे, छोटे छोटे जल स्रोत सूखने लगे, वन्य प्राणी कम होने लगे, चिड़ियों की चहचहाहट कम होने लगी, पक्षियों की चहचहाहट कम होने लगी, हमारी खुशी दूर होती चली जा रही, हमारी मुस्कुराहट छीन ली, हमारी मिट्टी अनउपजाऊ हो गई, तापमान इतना अधिक बढ़ने लगा कि बगैर पानी की कोई खेती नहीं होती, 3-3 4-4 पानी देने होते हैं खेती को, तब कहीं हमें खेती से उपज मिल पाती है। खेती योग्य वातावरण नहीं मिल पा रहा, प्रकृति का धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगा, लोग परेशान होने लगे, हमारे आपके चारों ओर गंभीर बीमारियां घूमने लगी, प्रदूषण फैलने लगा, अनेकों अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगी। और हम आप लोग इन सब के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, जागरूक नहीं है, किसी को जागरूक नहीं कर रहे, कोई इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा, चिंतन नहीं कर रहा, विचार विमर्श नहीं कर रहा। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब? जो पेड़ पौधे हमें 90% ऊर्जा देते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं, हम भोजन से तो 10% एनर्जी लेते हैं, पेड़ पौधों से 90% एनर्जी लेते हैं। एक पेड़ 24 घंटे में
23,000 रुपये की प्राणवायु ऑक्सीजन हम आप लोगों को देता है, जिससे 5 से 7 लोगों की पूर्ति होती है। एक पेड़ पर 5 से 7 लोग आधारित हैं। अब आप समझ जाइएगा कि पेड़ पौधे कितने महान हैं, कितने परोपकारी हैं। ये पेड़ पौधे एकता का प्रतीक हैं, समानता का प्रतीक हैं, एक नजरिए का प्रतीक हैं, समान भाव से देखने का प्रतीक है, स्वस्थ जीवन देने का प्रतीक है, लोगों का संकट हरने का प्रतीक है। ये हमारा आपका जीवन के प्रतीक हैं। मैं आप लोगों को बहुत गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए आप। ये पेड़ पौधे जन्म से लेकर हमारी अंतिम यात्रा तक हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कदम कदम पर हमारे साथ रहते हैं। सोचिए आप, समझिए आप, ये पेड़ कितने महान हैं, कितने परोपकारी हैं। इन्हें पत्थर मारो तो ये फल देते हैं, इन्हें डंडा मारो तो ये फल देते हैं, छाया देते हैं। कितने महान हैं पेड़ पौधे। और क्या चाहते हम आप लोग इनसे? ये पेड़ पौधे जब हमारे आपके ऊपर कोई संकट आता है तो सबसे पहले सुरक्षा का कवच बनकर ये पेड़ हमारे आपके आगे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आकाश से बिजली गिरती है तो ये पेड़ अपने सिर पर ये बिजली गिरा लेते हैं और हमारा आपका जीवन बचा लेते हैं। कितने महान हैं, सोचो। ये रात दिन 24 घंटा एक जगह खड़े हुए हैं, संसार के सभी जीवों की सेवा में लगे हुए हैं। कितने महान हैं, कितने महान हैं, कितने परोपकारी हैं। इस सोचने समझने का विषय है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब भी हम आप इनके पास किसी भी वक्त जाएं तो हम आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ हम आप लोगों को विदाई में जरूर देते हैं। पेड़ के नीचे जाओ तो सबसे पहले छाया देता है, फल फूल देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें शांति शीतलता देता है, धैर्यता देता है, मर्यादा देता है, ज्ञान विज्ञान देता है, एकता के पथ पर चलने के लिए हमें ज्ञान देता है, हमें विज्ञान देता है। हमें अनेकों अनेकों प्रकार से लाभ ही लाभ देते हैं पेड़ पौधे। अब आप समझिए, गहराई से सोचिए, लोगों को समझाइए। आज स्थिति आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास से वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में हमें वर्षा नहीं मिल रही, खेती योग्य वातावरण नहीं मिल रहा, हमारे वन्यजीव परेशान होने लगे,
पशु पक्षी भी विलुप्त होने लगे। पालतू पशुओं को भी समस्या खड़ी होती जा रही। सोचिए आप, यदि ये वनस्पति वन पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये पालतू पशु भेड़ बकरी गाय बैल भैंस कहाँ चरने जाएंगे? ये अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? ये अपनी प्यास कैसे मिटाएंगे? ये तो वनों पर ही आधारित हैं। इनको कौन घास चारा पत्तियाँ खिलाएगा? ये तो वनस्पति पर आधारित हैं। वन्य जीव सब वनस्पति पर आधारित हैं। कैसे अपनी ये भूख मिटाएंगे? कैसे अपनी ये प्यास मिटाएंगे? कौन इनको खिलाएगा? कौन है इनका? तो हमें सोचना होगा, हमें पेड़ पौधों के प्रति जागरूक होना होगा। यदि हम पेड़ पौधों के प्रति अभी से जागरूक नहीं हुए तो हमारे आपके जागने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक बहुत देर हो जाएगी और उस समय हमारे आपके पास प्रकृति को मूल अवस्था में लाने के लिए कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होंगे। ये वनस्पति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम चंदा इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके मार्केट से खरीद कर इसका उपयोग कर सकें। हमें इसका संरक्षण बरसों बरसों तक करना होता है। हमें इसका पालन पोषण करना होता है। जब कहीं हमें प्रकृति से लाभ मिल पाता है। आप देखिए, आप सोचिए कि गरीब किसान मजदूर लोग वनों से अपना जीवन चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, पर वे कभी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पेड़ पौधों का कभी दुरुपयोग नहीं करते। एक गरीब किसान मजदूर पेड़ पौधों के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। ये जंगल जाकर पेड़ पौधों से गिरे हुए फलों को फूलों को इकट्ठा करते हैं। पत्तों को, जैसे तेंदुपत्ता हुआ, इन सबको इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं और इससे अपना जीवन चलाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वनों में पेड़ पौधों की छाया में रहकर बच्चों का जीवन चलाते हैं, स्वयं का जीवन चलाते हैं। सोचिए आप बड़ी गहराई से, वनों पर हर व्यक्ति आधारित है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। गरीब की रोजी रोटी वनों से चलती है। वो सुबह जब जंगल जाएगा तब कहीं उसका चूल्हा जलता है। तो हम ऐसे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि वनों का हम दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? वन्य जीवों का दुरुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए आप, विदेशी लोग आज अपने भारत में आकर इस वन संपदा को निहारते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि वास्तव में भारत एक सोने की चिड़िया है। विदेशी लोग हमारी वन संपदा को देखने आते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, पशु पक्षियों को निहारते हैं, उनके दर्शन करते हैं। बड़े बड़े वन्य प्राणियों को देखने हजारों हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और वन्य प्राणियों के दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं। आप सोचिए गहराई से, मैं कहना क्या चाहता हूँ
मेरी इन सब बातों को समझिए आप लोग। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पेड़ पौधों के प्रति जागरूक हो, एक एक पेड़ को बचाए। एक पेड़ एक जिंदगी, एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ऐसे हैं ये वृक्ष महान। वृक्ष धरा के भूषण, दूर करें प्रदूषण। कितनी महानता है इन पेड़ पौधों में, समझिए आप लोग। किसान जंगल पर आधारित है, उसकी खेती वनों से चलती है। जब वन होंगे तो अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी तो किसानों की खेती की पैदावार अच्छी होगी। वनों से किसानों को खाद मिलता है, जो जंगल में पालतू पशुओं, वन्य जीवों द्वारा गोबर लेनियाँ की जाती हैं, वो सब बरसात में पानी के द्वारा बहकर खेतों में आने से मिट्टी खेतों की बहुत उपजाऊ हो जाती है। पेड़ पौधों का पत्तों का सड़न, छालों का रस, ये सब जब एक साथ संग्रहित होकर खेतों में आता है तो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात पर ध्यान दें, अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करें, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक रोपित करें, एक एक पेड़ को बचाएं, एक एक वन्य जीव को बचाएं। हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। हमारे पूर्वज ये वन संपदा इसलिए हम आप लोगों को देकर गए कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी प्रकृति का आनंद ले सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए वो सहेज कर हम आप लोगों को देकर गए हैं। तो हमारा आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस वन संपदा को सुरक्षित भावी आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाएं, ताकि वो लोग भी हमारी आपके तरह प्रकृति का आनंद ले सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सकें, शुद्ध वातावरण में रह सकें। ये हमारा आपका दायित्व है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि हमारी ये बात आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि ये सब बातें जनहित में हैं, संसार के सभी जीवों के हित में हैं, तो एक दूसरे में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वनों से जुड़ी हुई बात आप तक पहुंचती रहे और आप भी आगे इन सब बातों को शेयर करते रहें। ये जनहित में है, देशहित में है। हमारा आपका दायित्व है कि हम देश के विकास में कहीं ना कहीं से योगदान दें, तो हम वन सेवा के माध्यम से भी देश की सेवा कर सकते हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है, ये राष्ट्रीय वन संपदा है। हमारा आपका दायित्व है कि इस वन संपदा को सुरक्षित बनाए रखें और आने वाली भावी पीढ़ी को इस सुरक्षित सौंप के जाएं, यही हमारा दायित्व है। यदि आप लोगों को मेरी कुछ बातों से दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मैं ज़्यादा
ज्ञानवान नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो केवल एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ वनों की सेवा करना, पेड़ पौधों को बचाना, वन्य जीवों की रक्षा करना, लोगों को जागरूक करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी हमारा साथ दीजिए और मिलजुल कर हम सभी वनों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, जन जन की सेवा करें, देश के विकास में अपना योगदान दें। यही हमारा कर्तव्य है और दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।